नमस्कार दोस्तों। पहली जो खबर है वह इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इस सदी के अंत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा और भारत का जीडीपी चीन के जीडीपी से 90% बड़ा और अमेरिका के जीडीपी से 30% से भी ज़्यादा होगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इसने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि भारत बहुत जल्द सुपर पावर बनने वाला है। ये रिपोर्ट है लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट ने बताया कि 2024 से लेकर साल 2028 तक भारत की जो विकास दर है वह 6.5% की दर से बढ़ने वाली है। उसके साथ ही भारत 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2080 के बाद भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें भारत को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत को गरीबी, असमानता, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कई सारी पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2025 तक चीन की इकोनॉमी $57 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। वहीं दूसरे स्थान पर भारत होगा जिसकी इकोनॉमी $52.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। वहीं अमेरिका की इकोनॉमी सिर्फ 51.5 ट्रिलियन के साथ तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। ये रिपोर्ट्स बहुत चौंकाने वाली हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत के लिए अच्छी खबर भी है क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वह आने वाले सालों में लगातार बढ़ने वाली है और इसके साथ ही इंडिया की लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह भी लगातार बढ़ेगी। उसके बाद भारत के लिए जो दूसरी खबर है वह बहुत ही अच्छी खबर है और यह खबर आ रही है कतर से। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई थी और ये जो सज़ा थी वह भारत के लिए बहुत ही दर्दनाक थी और इसके साथ ही भारत की यह विदेश नीति में कूटनीतिक हार भी थी। जब कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई तो भारत ने कतर के सामने इस मुद्दे को उठाया। अब भारत के विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है जिसमें विदेश मंत्रालय ने ये कहा है अब कतर की अदालत का आदेश आया है जिसमें जो सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा को कम कर दिया गया है। हमें पूरे आदेश का इंतज़ार है और कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी जो कि सज़ा पाए गए थे, कतर में इन 8 अधिकारियों पर बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए गए थे। शुरू में जब भारतीय नौसेना के इन अधिकारियों को उठाया गया और कैद किया गया तब इनके गिरफ्तार करने की कोई भी वजह नहीं बताई गई थी। इन अधिकारियों पर ये आरोप है कि ये दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की जो संवेदनशील जानकारियां थीं उनको इजराइल से साझा कर रहे थे और ऐसे में इन आरोपों के साबित होने पर मौत की सज़ा का प्रावधान है। ये भारतीय नागरिक कतर की नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम से जुड़ी थी और इसका मकसद राडार से बचने में सक्षम हाईटेक इतालवी तकनीकी पर आधारित सबमरीन को हासिल करना था। तो भारत के लिए यह एक खुश खबर भी है और इसके साथ ही विदेश नीति में भी एक बड़ी जीत है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब आगे हो क्या सकता है। तो इस सवाल के साथ 2014 में भारत और कतर के बीच हुए उस समझौते का जिक्र बहुत ज़्यादा किया जा रहा है जिसमें दोनों देशों के बीच सज़ा काट रहे कैदियों की अदला बदली के लिए सहमति बनी थी। इस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद कतर में कैद भारतीय कैदियों को अपनी सज़ा का शेष हिस्सा भारत में काटने के लिए लाया जाएगा और इसी तरह भारत में सज़ा काटने वाले कतर के कैदियों को भी उनके देश वापस भेजा जाएगा। इसके बाद तीसरी जो खबर है वह इजराइल और हमास के वॉर को लेकर के है। बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने हमास के आतंकियों के शरीर से कई महत्वपूर्ण अंग निकाल रखे हैं और उसके बाद उन शवों को वापस गाजा भेजा है और ये जो दावा है यह फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। उन्होंने ये बताया कि 80 फिलिस्तीनियों के जो शव मिले हैं उनके महत्वपूर्ण अंग गायब थे। गाजा के अफसरों को जो शव लौटाए गए थे उनके कई महत्वपूर्ण अंग गायब थे। उसके अलावा क्रॉनिकल और अल जजीरा आउटलेट्स ने भी यही दावा किया है कि इजराइल अवैध रूप से शवों से अंगों को अलग कर रहा है और इन रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल मानव अंगों के अवैध व्यापार के लिए ये सब कर रहा है।
और देखिए ये जो खबर है ये बहुत डराने वाली है और इससे इजराइल के लिए बहुत ही गलत मैसेज जाता है। वहीं अगली खबर जो है वह रूस से है। इस समय आपको पता है कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं। वहां पर पुतिन ने ये कहा कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है और इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को रूस आने के लिए आमंत्रण भी दिया। इसके अलावा पुतिन ने ये कहा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वह काफ़ी समय से चल रहा है और ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत ही दोनों के बीच में आकर के युद्ध विराम करवा सकता है। और ऐसा हो भी सकता है कि 2024 में पीएम मोदी रूस जाएं और वहां पर जाकर के रूस और यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने की मुहिम स्टार्ट करें। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इस वॉर को चलते हुए बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है और ऐसे में हर देश ये चाहता है कि जो वॉर है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए।